Hello everyone, कॉन्सेप्ट मित्र वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, टॉपर्स कॉपी रिव्यू सीरीज़ का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आज जो हम कॉपी डिस्कस करेंगे वो जागृति अवस्थी मैम, जो कि 2022 की सेकंड रैंकर है, उनकी कॉपी डिस्कस करेंगे। कॉपी में जो क्वेश्चन हमने पिक किया है वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है और क्वेश्चन का टॉपिक है इको टूरिज्म। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड्स, how can ecotourism be used to sustainably harness the potential of tourism industry in India? Discuss the challenges and steps taken by government in this context. For example, before गोइंग टू द आंसर, हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कीवर्ड्स। यहाँ पे एक कीवर्ड है इको टूरिज्म, सस्टेनेबिलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया, चैलेंजेस एंड स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। तो हमारे क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी के आसपास रहने वाला है। देखते हैं मैडम ने इसको कैसे डील किया। जो इंट्रोडक्शन है वो डेफिनेशन से शुरू किया। इको टूरिज्म रिफर टू टूरिज्म सेंटर अराउंड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नेशनल लैंडस्केप, माउंटेन, डिजर्ट एसेट्रा। एज वी ऑल नो, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, हिमालयाज़ हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, साउथ इंडिया में केरला है, यहाँ पे हमारे पास अंडमान निकोबार है एंड बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी हैं, रिच हेरिटेज साइट्स हैं और मैनी मोर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन को आगे बॉडी ऑफ द क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। यहाँ पे सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें डील किया है सिग्निफिकेंस ऑफ इको टूरिज्म एंड वे अहेड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इको टूरिज्म का इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की इन पॉइंट फॉर्म। पहला, डज नॉट रिक्वायर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एज लार्जली बेस्ड ऑन नेचुरल ब्यूटी। तो यहाँ पे जो एक की वर्ड है इस पॉइंट का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। सेकंड है नीड टू क्रिएट स्पेसिफिक एरिया for development of ecotourism facilities like resort and hotel. The choice of place should be balanced ecologically and development requirement. तो इस पूरे पॉइंट में जो बोलना चाहते हैं वो ये है कि हमें अगर इको टूरिज़्म बढ़ाना है तो हमें रिसोर्ट्स, होटल्स, ट्रैवल एसेट्रा को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। बट इनको फैसिलिटेट करते समय हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है किसके बीच में, इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट में और डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट में। तीसरा पॉइंट है ट्रेन वर्कफोर्स चाहिए। देखो फ्रेंड्स, जब एक टूरिज़्म एरिया डेवलप किया जाता है, क्लस्टर डेवलप किया जाता है, तो कनेक्टिविटी होती है, वहाँ पर लोकल ड्राइवर्स होते हैं, फूड होता है, वहाँ पे गाइड्स चाहिए, वहाँ पे हमें रिसोर्ट्स चाहिए। तो वो जो इंगेज होगा इन सब एक्टिविटीज़ में, तो वो एक ट्रेन वर्कर होना चाहिए ताकि जो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस हो वो वर्ल्ड क्लास हो और बार बार विजिट करें और बाकी लोग भी डिज़ायर करें। इसलिए यहाँ पे ट्रेन वर्कफोर्स होना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो डील करता है वो करता है हमें इको टूरिज़्म को डील करते समय लोकल कम्युनिटी को इंगेज करना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा, माइग्रेशन जो होता है वन एरिया टू अनदर एरिया या रूरल एरिया टू अर्बन एरिया वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। यूटिलाइज हमें करना पड़ेगा लोकल जेनेसिस को मैनेज करने में। तो ये चार पॉइंट उन्होंने इम्पोर्टेंस बताने के लिए डील करे हैं। नाउ नेक्स्ट जो हम आंसर के सेक्शन पे जाएंगे वो डील करता है चैलेंजेस से। क्या चैलेंजेस है इको टूरिज़्म को इंडिया के अंदर, वो देखेंगे। पहला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में बी अफेक्टेड ड्यू टू फ्रिक्वेंट विजिट्स ऑफ द टूरिस्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन को लिया है जो कि एक इन्वायरमेंटल पॉइंट की बात हो रहा है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया या जोन, हमने पढ़ा होगा ECZ, ESCZ इन केरला, वेस्टर्न घाट कस्तूरी रंगन कमेटी, हमने एक रिपोर्ट पहले देखी है। उसमें फ्रेंड्स ये होता है कि जब आप एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव या डाइवर्स एरिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तो कुछ नॉर्म्स है जो फॉलो करने होते हैं, उसकी यहाँ बात को हाईलाइट किया गया है। ये एक चैलेंज है। लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट अब्रॉड, जो इंडिया का टूरिज़्म है वो डोमेस्टिक तो काफ़ी है, जैसे आपने देखा होगा एक बार तो आइए गुजरात में और चलो
सम टूरिज्म लाइन, है कि नहीं, इनक्रेडिबल इंडिया। बट इन फॉरेन कंट्री अब्रॉड में इतना हमने एडवर्टाइजमेंट किया नहीं जितना करना चाहिए टू एनहांस द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। अप्रिशिएशन ऑफ लोकल ट्राइब्स, यहाँ पे लोकल ट्राइब्स का इंपॉर्टेंस बताया। इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है ऐसी प्लेसेस पे, वो थ्रेटन करेगा किसको, लोकल इकोसिस्टम को। तो ये सब 5 जो की चैलेंजेस यहाँ हाईलाइट किए गए हैं। स्टेप क्या गवर्नमेंट ने लिया है इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो गवर्नमेंट का स्टेप देखते हैं। पहला है स्वदेश दर्शन स्कीम हैज़ इको टूरिज्म सर्कल, वाइल्ड लाइफ सर्किट, डेजर्ट एंड हिमालय सर्किट। तो ये जो आपने देखा होगा अभी और भी आए हैं, जैसे रामायण सर्किट, बुद्धिज़्म सर्किट, भीमराव अंबेडकर सर्किट। तो ये ट्रेन्स हमने चलाई है। सेकंड है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आर फॉर अवॉइडिंग demarcated for avoiding ecologically चेंजेस डैमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया है कि जैसे ये इंडिया है, तो ये जो एरिया जैसे मान लीजिए वेस्टर्न घाट का है, तो यहाँ पे हमने डिमार्क कर दिया कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, कंस्ट्रक्शन कहाँ होना चाहिए समथिंग, जिससे हम जो उसको डैमेज करने वाले थे उससे हमने खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लिया। इसके बाद CRZ जो है उस नॉर्म्स को हमने कोस्टल एरिया में फॉलो किया, कोस्टल एरिया को, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को कंजर्व रखने के लिए। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या लिखा है। कंक्लूजन में मैम डील करते हैं इको टूरिज्म पर्पस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजिंग intangible traces of incredible इंडिया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ इस आंसर को मैम ने कंक्लूड किया। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।